बस मैं शादी करूंगी ना तो सिर्फ और सिर्फ जुनैद से। मैंने डेजी को यूसुफ के कमरे में जाते देखा, मैं भी चला गया। तुमने ये सब कुछ डेजी को बताया? नहीं, और उसकी कदर मेरे दिल में और बढ़ गई जब उसने भी मुझसे ये बात नहीं की। अब इन हालात में अगर तुम रिश्ता लेकर आओगे तो वो तो साफ इनकार कर देंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे? अब तो मेरी तनख्वाह भी बहुत बढ़ गई है, मुझे कंपनी की तरफ से बहुत अच्छा घर मिला हुआ है, मैं शादी करके तुम्हें फौरन वहां ले जा सकता हूँ। देख नजमा, पागलों जैसी बातें मत कर। तेरी शर्त थी ना कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये लड़का बीए पास है। तुम्हारी बेटी एक अवारा और बदचलन लड़की है। उसे मैंने कल उसके यार के साथ अपने रक्शे में बिठाया था, बस या कुछ और? तुम्हारा मतलब है कि तुम ये चाहती हो कि हुमैरा की शादी शाहिद से हो जाए? जी आपा, यही कहा है मैंने। तुम जानती नहीं, हुमैरा शादीशुदा औरत है। आपा, शादीशुदा औरतों के शौहर उनके साथ रहते हैं। आपका दामाद 15-16 साल से लापता है। इस तरह से हुमैरा को मजहबी इजाजत देता है कि वो शादी कर ले। तुमसे शाहिद ने कहा है कि वो हुमैरा से शादी करना चाहता है? हाँ, बल्कि हुमैरा और शाहिद एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करते हैं? तुम्हारा मतलब है? मेरे खुदा। आपा इसमें हर्ज क्या है? घर की बात है, घर में ही रहेगी। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? दुनिया हम पर थू थू करेगी। इसमें थू थू करने की क्या बात है? सारा मोहल्ला जानता है कि हुमैरा शादीशुदा है और उसका मियां अमेरिका में रहता है। किसी वक्त भी वापस आ सकता है वो। आपको उम्मीद है कि वो वापस आएगा? ये हमारा मसला है। खुदा के लिए इस बात का तज़किरा किसी से मत करना। बस तुम ये मेहरबानी करो कि ये घर छोड़ के चली जाओ। इसी बात का मुझे डर था। माफ करना आपा, आप कितनी खुदगर्ज औरत हैं। मेरी बात सुने, आप और मैं जिस उम्र के हिस्से में हैं, आप हुमैरा के मुस्तकबिल के बारे में क्यों नहीं सोचती? जब लाइबा की शादी हो जाएगी, जुनैद मर्द है, वो भी शादी कर लेगा, और जब आप इस दुनिया से चली जाएंगी तो हुमैरा को किसके सहारे छोड़ के जाएंगी? और फिर लाइबा को भी एक मजबूत सहारे की जरूरत है। तुम्हें लाइबा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। खुदा सलामत रखे उसके मामू को। बस तुम हम पे मेहरबानी करो कि ये घर छोड़ के चली जाओ यहाँ से। आपको उम्मीद है कि आपका दामाद वापस आएगा? और अगर आ भी गया तो क्या आपकी बेटी उसे घर में घुसने देगी? हाँ, मुझे उम्मीद है वो जरूर आएगा, और जरूर आएगा। तुम बड़ी मेहरबानी करके जाओ यहाँ से।
आए बैठे। आई एम सॉरी मैम, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। असल में बात की नौयत कुछ ऐसी थी कि मुझे आपसे बात करनी ज़रूरी हो गई थी। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वैसे मैंने अपने तौर पे इंक्वायरी करवा ली है। उस परचेजर ने दुकानदारों से कमीशन लेना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट एक दुकानदार ने मुझसे खुद रब्ता किया है। जूस मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? उफ जुनैद, अगली दफ़ा आऊँगी ना तो मैं किसी और होटल में रुकूंगी। इन लोगों की सर्विस बहुत गंदी है। क्या बात है जुनैद, तुम परेशान हो? जी दरअसल मैम मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। घर पे कुछ परेशानी हो गई है। ओह मैं समझी। एनीवेज घर पर सब ठीक है? जी सब खैरियत ही है, मगर मेरी वहाँ ज़रूरत है। जुनैद, मैं भी किसी दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। मिलना चाहती हूँ तुम्हारे घर वालों से। जी ज़रूर, मुझे बड़ी खुशी होगी। अच्छा हुआ जुनैद तुम खुद ही यहाँ आ गए। दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो सब कुछ जो मेरी ज़िंदगी, मेरे माजी का हिस्सा है, एक ऐसा माजी जिसे मैं हर कीमत पर भूल जाना चाहती हूँ। लेकिन भूल नहीं सकती। माजी? हाँ, वो माजी जब मैंने शादी की थी, तलाक हो गई, फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ 2 साल रही, लेकिन वो एक गलत इंतखाब था। मुझे दुख रहेगा हमेशा इस बात का। मैं दरअसल इस सब के बाद अमेरिका में रहना ही नहीं चाहती थी, देखना ही नहीं चाहती थी उस शख्स को। इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़कर यहाँ आने का फैसला कर लिया। ओह, मुझे जानकर बहुत अफसोस हुआ। जुनैद, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। आप ना भी कहती तो क्या फर्क पड़ता था? पड़ता था फर्क जुनैद, बहुत फर्क पड़ता था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात मैंने जब्बार अंकल को भी बता दी है और अपने घर वालों को भी। आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? क्या हुआ, तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा ज़ोबिया। जुनैद, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। जानते हो मैंने तुम्हें पहली दफा कब पसंद किया था? जब तुमने मेरी कार का लॉक खोला था और पैसे लेने से इनकार कर दिया था। मेरी अम्मी की कॉल होगी, वो रोजाना इसी वक्त मुझे फोन करती हैं। अब आपकी भी गाड़ी निकल सकती है सिर्फ 200 रुपए में, क्योंकि यूफोन की शानदार ऑफर इस बार आई है दुगने इनामात के साथ। यानी अब 10 नहीं बल्कि आप जैसे 20 खुशनसीब हासिल करेंगे 20 शानदार सुजुकी स्विफ्ट। तो बस अभी नई यूफोन सिम खरीदें या अपनी मौजूदा यूफोन सिम से 10 अप्रैल से 30 जून 2012 तक सिर्फ 200 रुपए का बैलेंस इस्तेमाल करें और बजरिया कुरानदाजी मालिक बन जाए शानदार सुजुकी स्विफ्ट के। उफ, इतनी लंबी बात। हर बार 200 रुपए का बैलेंस इस्तेमाल करने पर 1 एंट्री, यानी जितनी ज्यादा एंट्रीज उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। तो अपने फोन से बात करना, अपनी एंट्रीज में खुद ही बढ़ा लूंगा। हेलो जी, मुझे इजाजत। मैं परसों आ जाऊंगा ऑफिस इंशाल्लाह।
मोहब्बत दश्त जैसी है। याद रखें।